बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों के बाद दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खून खराबे के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशत गर्दों के ज़रिए से हमले करवाने की साजिशें पकड़ी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ दहशत गर्दों को दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमरीका, भारत, अशरफ गनी और दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं उनकी मुश्तरका कोशिश है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर खून खराबा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी को धकेला जाए, अफ़गानिस्तान की जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस बड़े बड़े ऑपरेशन कर रही हैं और कामयाब ऑपरेशन कर रही हैं और पड़ोसी मुल्कों के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ईरान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और यहाँ पर एक ख़तरनाक दहशत गर्द को उड़ा दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो दहशत गर्द है जो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का हिस्सा था, जिसके नाम पर पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया जाता रहा, बदनामी की जाती रही कि पाकिस्तान लोगों को अगवा करती है बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की फ़ौज लोगों को अगवा करती है और फिर उन्हें लापता करके उन्हें मार डाला जाता है। लेकिन दरअसल ये लोग ख़ुद से रुपोश होते हैं, BLA का हिस्सा बनते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होकर अपने घर वालों से दूर होते हैं और फिर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन जब ये लोग मारे जाते हैं तो फिर मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाती है कि हाँ, ये वो लोग थे जो दहशतगर्द थे जिन्हें दुनिया के सामने मिसिंग पर्सन बताया जा रहा था। नाज़रीन, इस हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि मामा कदीर जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज पर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाला एक तरह से भारत का एजेंट है, जो मोदी से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार मांगता रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ने के लिए उन्हें असलहा दिया जाए और उन्हें पैसे दिए जाएं। मामा कदीर का करीबी साथी था जिसका नाम निको अयूब है, उसे ईरान के सूबे सिस्तान पशीन में हलाक कर दिया गया है और इसकी हलाकत की तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसे घुसकर कार्रवाई करके हलाक किया गया है और ये ईरान के अंदर छुपा हुआ था। नाज़रीन, ईरान के साथ पाकिस्तान का तवील तरीन बॉर्डर है, 900 किलोमीटर से ज़ायद तक पाकिस्तान का बॉर्डर है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुल्हिका 2670 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग का अमल, बाढ़ का अमल मुकम्मल किया है, इसी तरह से ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर भी फेंसिंग और बाढ़ लगाने का सिलसिला शुरू है और ये भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान कई बार ईरान के हुकाम से ये बात करता रहा है कि आपके यहाँ दहशतगर्द पनाह लेते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन नाज़रीन, बहुत कम ऐसा हुआ है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया गया हो या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया हो। यही वजह है नाज़रीन, अब कुछ बड़े बड़े राज भी सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े इंकशाफात हो रहे हैं जो नाज़रीन मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा बल्कि इसके सबूत हैं। इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान का मशहूर मीडिया नेटवर्क है ARY, उसने भी और इसी तरह से दीगर जो न्यूज़ इदारे हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी है कि उज़ैर बलोच जो कराची के अंदर लियारी के अंदर मास्टरमाइंड था गुंडागर्दी करने में और इसी तरह से दहशतगर्दी, लोगों को टारगेट किलिंग करना, लोगों को यहाँ तक के इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज और पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, ये उज़ैर बलोच की कारकर्दगी रही है। और ये पीपल्स पार्टी का एक तरह से बहुत करीबी शख्स था जो आसिफ ज़रदारी के करीब था। फरियाल तालपुर जो आसिफ ज़रदारी की बहन है उसका ये करीबी साथी था और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के दौर में इसने जो कराची के अंदर और पाकिस्तान भर के अंदर दहशतगर्दी की है, इस वजह से इस शख्स को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ़्तार करके रखा हुआ है और ये शख्स इकबाली जुर्म कर रहा है, यानी जुर्म का एतराफ़ कर रहा है और एतराफ़ी बयानात भी दे रहा है। नाज़रीन, उज़ैर बलोच ने ताज़ा इंकशाफ किए हैं कि ईरानी खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के हसास इदारों के और इसी तरह से पाकिस्तान के हसास इदारों के जो अफसरान थे
उनके नक्शे थे, उनके दफातर थे और उनके जो अहम हसास तनसीबात और तनसीबात थीं और जो अहम पते थे उनकी मालूमात उज़ैर बलोच ने ईरान की एजेंसियों को फ़राहम की हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, एतराफ़ी बयान है दरअसल ये जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जमा करवाया गया है। इस बयान के अंदर ये भी लिखा गया है कि ईरान में हाजी नासिर हुसैन नामी एक शख्स था, अफसर था, जो ईरान की खुफिया एजेंसियों का शख्स था। उसके ज़रिए से दीगर बड़े अफसरान से मुलाकातें हुई और उनको पाकिस्तान के कराची के अंदर जो फ़ौज के इदारे हैं या फ़ौज के हसास तनसीबात हैं उनके नक्शे और उन अफसरान के नाम और पते दिए गए ताकि यहाँ पर कार्रवाइयाँ ईरान करवा सके। नाज़रीन काम आप जानते हैं ईरानी पासपोर्ट भी उज़ैर बलोच के पास पकड़ा गया था। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने इससे पहले कलभूषण यादव को पकड़ा था जो ईरानी पासपोर्ट पर मुख्तलिफ मुल्कों के विज़िट करता रहा, पाकिस्तान भी आता जाता रहा और इसी तरह से उज़ैर बलोच के पास भी ईरानी पासपोर्ट और ईरानी जो दस्तावेज़ात थी वो पकड़ी गई थी। तो इस इंकिशाफ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कैसे पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान के हसास इदारों को इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाई गई, पाकिस्तान की आवाम का खून बहाया गया। नाज़रीन काम उज़ैर बलोच ने इंकिशाफात में ये भी लिखा है, एतराफ़ी बयानात के अंदर ये भी बताया है कि उसने फरियाल तालपुर के लिए और आसिफ ज़रदारी के लिए भत्ता जमा किया, लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल किए और जो बिलावल हाउस है कराची के अंदर है इसके इर्द गिर्द के फ्लैट्स लोगों को धमका कर सस्ते दामों ख़रीदे और इसी तरह से बहुत से मफादात के लिए मुखालिफिन को भी कत्ल किया, उनको भी रास्ते से हटाया। इतना बड़ा मुजरिम है ये उज़ैर बलोच जो एतराफ़ कर रहा है कि उसने ये दहशत गर्दाना काम किए हैं। तो नाज़रीन काम अब सिर्फ उज़ैर बलोच को नहीं बल्कि जो उनके पीछे लगने वाले लोग थे जिन्होंने उनके ज़रिए से ये काम करवाए, ये मफादात समेटे, जैसे कि आसिफ ज़रदारी है, फरियाल तालपुर है, मुज़फ़्फ़र टप्पी है और इसी तरह से कादर पटेल है और दीगर शर्जील मेमन और दीगर जो लोग हैं जिनके नाम उज़ैर बलोच ने एतराफ़ी बयानात के अंदर बताए हैं। तो नाज़रीन काम इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और अदालतों को सही अंदाज में तफ्तीश करके दुश्मनों को या मुजरमों को निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो इस तरह की दहशत गर्दी का शिकार हुआ है, जिस तरह से जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका खून बहा है, उन्हें इंसाफ मिल सके। नाज़रीन काम ये बात हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बदअमनी होती रही। एबटाबाद ऑपरेशन अमेरिका ने किया और हुसैन हक्कानी का जो पाकिस्तान के मुखालिफ गद्दारी के जो काम थे वो सामने आए और इसी तरह से नाज़रीन काम बलूचिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से मुल्का बॉर्डर पर पाकिस्तान की आवाम पर ड्रोन हमले हुए और इसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हुए और इस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौज जो हमले हैं वो बर्दाश्त कर रही है और ये हमले सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के दौर के जो काम थे उसकी वजह से हो रहे हैं। दहशत गर्दों को जिस तरह से इन्होंने खुली छूट दे रखी थी उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल ईरान को पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया था और अब भी पाकिस्तान ईरान के साथ राब्ते में है कि अगर आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना बंद ना हुई तो पाकिस्तान भी फिर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने हर दुश्मन को मसावी समझता है, चाहे वो भारत हो या भारत के एजेंट हों या फिर कोई और दुश्मन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हक पाकिस्तान रखता है और पाकिस्तान को ये काम करना भी चाहिए। बारह नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर भी ऑपरेशन कर रही हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग है वो नया रुख इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों के ज़रिए से हमले करवाने की साजिशें हैं, लेकिन पाक फ़ौज घुसकर कार्रवाइयाँ कर रही है। नाज़रीन काम कल भी एक खबर सामने आई है कि TTP जो कलअदम तंजीम है पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलों में मुलव्वस रही है, उसके कमांडर को, उसके अमीर को जिसका नाम नूर वली महसूद है, उसे उड़ा दिया गया है अफ़गानिस्तान के अंदर। और अब नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि जो TTP के लोग हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर हमला करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान ने भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम एक ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नंगरहार का इलाका है जहाँ पर TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान लड़ाई हुई है।
जिसमें 15 से ज़ायद TTP के लोग दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और कई ज़ख्मी भी किए गए हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से ये मुआहिदा कर रखा है, अफ़गान तालिबान से ये एग्रीमेंट कर रखा है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो भी अनासर होंगे उन्हें अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर ना छोड़ा जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान हमलों के लिए इन लोगों को इजाज़त ना दे कि अफ़गान इलाकों में ये लोग मौजूद हों और पाकिस्तान पर हमला करें। यही वजह है नाज़रीन काम अब दहशत गर्दों की जो कमर तोड़ी जा रही है, जो उनका कला कमा किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया जा रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसे कि PTM के नाम से और इसी तरह से दीगर जो तंजीमें हैं, दीगर जो सियासी जमातें हैं, वो मफादात के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर रही हैं और पाक अफ़गान बॉर्डर को एक तरह से फिर तनाज़े के अंदर धकेलने की साजिशें हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारों ने अपनी सिक्योरिटी और अपनी मूवमेंट को पाक अफ़गान बॉर्डर पर बढ़ा दिया है, इसलिए दहशत गर्दों को अब किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उनको चुन चुन कर हलाक किया जाएगा और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह महफूज किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देना होगा, इदारों का साथ देना होगा और हुकूमत को भी इदारों के साथ मिलकर चलना होगा और पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझनी होगी कि मीडिया के ज़रिए से जो झूठ उनको बताया जाता है वो दरअसल 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। लिहाजा मीडिया के ज़रिए से झूठी खबरें सुनकर अफवाज पाकिस्तान पर सलामती के इदारों पर उंगलियां उठाने से पहले तहकीक की जाए, रिसर्च की जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।